असलकुम वीवर्स। तो आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हमारा रेविट आर्किटेक्चर की बेसिक टू एडवांस सीरीज का 9 लेक्चर है, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वो कमांड है आपकी फ्लोरिंग, कि आप फ्लोर किस तरीके से रेविट में बनाते हैं, या आप अपने जो फ्लोर है उस पर मटेरियल किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। फ्लोर की थिकनेस के बारे में पढ़ेंगे एंड उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ से रेविट को मैंने ओपन कर लिया है। रेविट को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने न्यू पर क्लिक करेंगे। देन आपने टेम्पलेट फाइल पर डिफॉल्ट आपने सेलेक्ट कर लेना है। देन आपने यहाँ पर ओके कर लेना है। तो ये है आपका रेविट का कंप्लीट यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पर आपको नजर आएगा फ्लोर की कमांड। तो हम ये फ्लोर की जो कमांड है उसे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो फ्लोर को बनाने के लिए सबसे पहले हम वॉल को क्रिएट करेंगे। लेकिन आप वॉल के बगैर भी फ्लोर को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम वॉल इसलिए ड्रा करने वाले हैं ताकि आपको जो क्लोज बाउंड्री वो मिल सके फ्लोर बनाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से वॉल लेते हैं, वॉल आर्किटेक्चर। देन यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल लेती हूँ, एंड ये मैंने एक बना लिया है। देन यहाँ से लाइन लेके ये मैंने एक वॉल सी ड्रा कर ली है। देन मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। अब हम यहाँ से ऐसा करते हैं, इसे थोड़ा सा ट्रिम कर लेते हैं। सॉरी, कंट्रोल जेड। यहाँ से ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर लेंगे, एंड इसे डिलीट कर देते हैं। सेलेक्ट करके यहाँ पर क्रॉस का ऑप्शन है, इसे डिलीट कर देते हैं। देन इस वॉल को थोड़ा सा हम स्ट्रेच वगैरह करना हो तो वो आप कर सकते हैं। तो ये हमने एक वॉल क्रिएट कर ली है। ये आपके रूम है, ये फर्स्ट रूम है एंड ये सेकंड रूम फॉर एग्जांपल। तो अब हम इसकी फ्लोरिंग करेंगे। तो फ्लोरिंग के लिए वही आपने आर्किटेक्चर में आना है। तो यहाँ पर आपको फ्लोर का ऑप्शन मिलेगा, तो इस एरो पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट है आपका फ्लोर आर्किटेक्चर। तो हम आज फ्लोर आर्किटेक्चर को ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो फ्लोर आर्किटेक्चर पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगी तो ये आपका मॉडिफाई पैनल ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज पैनल शो होगा, जहां पर आपको डिफरेंस के जो आपकी थिकनेस के वो वॉल जो फ्लोर है वो मिलेंगे। ये 12 इंचेस का फ्लोर है। देन अगर आपको किसी जो भी आपको थिकनेस चाहिए है फ्लोर की, वो आप डुप्लीकेट में जाके थिकनेस एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 10 इंचेस का भी फ्लोर मिल जाएगा। देन यहाँ पर 14 इंचेस का भी फ्लोर है। तो ये मैंने फ्लोर को कर लिया है ओपन। फ्लोर को देख लिया है कि आपके पास कौन कौन से फ्लोर मौजूद है। तो इधर हम 12 इंचेस वाला फ्लोर लेते हैं। 12 इंचेस वाले फ्लोर को लेने के बाद आपने यहाँ पर हम ड्राइंग पर क्लिक करेंगे तो हम पिक पॉइंट लेंगे, यहाँ से पिक वॉल्स लेंगे। तो यहाँ पर पिक वॉल पर क्लिक करके हम अपने वॉल को पिक करेंगे। तो फर्स्ट ये पिक किया, देन सेकंड ये करेंगे, देन ये एंड देन ये। तो फ्लोर के लिए आपके पास कंप्लीट जो क्लोज बाउंड्री वो होना जरूरी है। तो यहाँ पर देखें कि आपकी जो बाउंड्रीज है ये आपकी मिसमैच हो रही है। तो इसे क्लोज बाउंड्री किस तरीके से करेंगे, वही आप ये जो दरमियान वाली फ्लोर का ये जो है इसे क्लिक करें, इसे देन आप डिलीट कर। तो ये आपके पास अब क्लोज बाउंड्री हो चुकी है। देन आपने यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास क्रॉस का, कैंसिल का एंड एक टिक का, जिससे आपका जो आप जो कोई भी वर्क कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम अभी फ्लोरिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से आप टिक पर जाएंगे तो आपका फिनिश हो जाएगा। देन अब हम इसे 3D में देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3D व्यू पर क्लिक करते हैं। देन इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देन यहाँ से आप विजुअल स्टाइल से यहाँ पर शेडिट कर लें।
तो अब हम इसे देखते हैं। ये देखिए, आपको आपका नीचे फ्लोर क्रिएट हुआ है। ये फ्लोर है। ये देखिए, आपका फ्लोर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। इस तरीके से आप अपने फ्लोर को क्रिएट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके जो आपका एलिवेशन है इसमें जाके देखते हैं कि आपका फ्लोर कहाँ पर अटैच हुआ है। तो यहाँ पर इस पे जाते हैं। तो ये देखिए, आपका जो फ्लोर है वो आपका लेवल 1 के बिल्कुल नीचे ड्रा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि क्या नाम है, हम इसकी पोजीशन को एडजस्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से फ्लोर की पोजीशन को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो किस तरीके से करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो फ्लोर है, ये आपका लेवल जो 2 है उसे क्रिएट होना स्टार्ट हो, तो वो भी हम कर सकते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर दोबारा से लेवल 1 में आ जाते हैं। एंड इसके फर्स्ट हम पहले 3D व्यूज पे जाके अपने जो फ्लोर है हमने क्रिएट किया है उसे डिलीट करते हैं। यहाँ पर 3D में आएंगे। यहाँ पर व्यू पे जाके दोबारा से 3D व्यू पर जाएंगे। देन ये जो फ्लोर हमने बनाया है इसे हम डिलीट करेंगे और दोबारा से फ्लोर बनाएंगे। एंड लेवल 1 पे जाएंगे। अब इस जो वॉल है इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। दोबारा से वॉल बनाते हैं। सॉरी, जैसे लाइन लेते हैं। ये हमने एक वॉल सी ड्रा कर ली है। तो अब हम इस पर फ्लोरिंग करते हैं। तो वही आपने यहाँ पर फ्लोर का ऑप्शन है, फ्लोर आर्किटेक्चर लें। देन यहाँ पर ड्रा टूल बार में से अगर आप यहाँ से पिक लाइन लेते हैं, पिक लाइन लेके यहाँ से अपनी वॉल्स को पिक कर लेते हैं। तो ये हमने पिक कर लिया है। मैंने आपको बताया था कि आपको फ्लोर क्रिएट करने के लिए क्लोज बाउंड्री का होना जरूरी है। तो ये आपकी, ये देखिए यहाँ पर क्लोज बाउंड्री नहीं है, तो इसे पहले क्लोज करेंगे। यहाँ पर ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर लेंगे। फर्स्ट इस वॉल को क्लिक कर लें, देन इसे। तो ये अब आपकी क्लोज बाउंड्री हो चुकी है। देन आपने इधर टिक करना है। अगर आप क्रॉस का ऑप्शन करेंगे तो वो देखें, आपको ऑप्शन देगा, आपको वार्निंग शो करेगा कि आप अपने जो फ्लोर को वो आप लगाना फ्लोरिंग नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पर यस कर दें। अभी हम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं इधर टिक फिनिश पर करूंगी। तो ये आपकी फ्लोरिंग हो जाएगी। अब हम इसे 3D में देखते हैं। तो ये देखें, आपकी ये देखें फ्लोर बन चुका है। ये देखें, यहाँ पर भी बन चुका है, देन यहाँ पर भी। अब फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक अलग रूम है एंड ये अलग। तो आप इसमें अलग अलग फ्लोरिंग करना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हम पहले इन फ्लोर्स को डिलीट करते हैं। ये जो फ्लोर है आपका, इसे मैंने डिलीट किया। देन मैं लेवल 1 पे जाके अब दोबारा से फ्लोर का ऑप्शन लूंगी। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस रूम की अलग से फ्लोरिंग करूँ, देन इस रूम की अलग से फ्लोरिंग करूँ। वो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर आपके पास पिक वॉल है, आप पिक वॉल के जरिए भी कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपको फर्स्ट जो ऑप्शन मिलेगा वो लाइन का है, तो लाइन पर क्लिक करें, या इस तरीके से। देन इस देन अगर आप इसको अलग से करना चाहते हैं, या आप ऐसे करें, Ctrl Z कर लें। आप फ्लोर पर दोबारा क्लिक करें। आप चाहते हैं कि दोनों रूम्स पर अलग अलग फ्लोरिंग हो, तो यहाँ पर रेक्टेंगल का ऑप्शन चूज करें। एंड इसके जो राइट अंदर से आप इस पर करें, देन यहाँ पर आप कर दें। देन इसका भी इधर से करें, यहाँ से एंड यहाँ से। देन आप क्या करेंगे, यहाँ पर टिक कर देंगे। तो
तो ये अब आपकी फ्लोरिंग ये अलग रूम की होगी है, देन ये अलग हो जाएगा। हम इसे 3D में देखेंगे। ये देखें, जै- ये अलग है, देन ये अलग है। तो अब हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फ्लोर को सिलेक्ट करते हैं, तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज पैनल ओपन हो जाएगा। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपके पास ये है कि आपका जो फ्लोर है वो लेवल 1 से बनना शुरू हो, या अगर आप चाहते हैं कि लेवल 2 से बनना शुरू हो तो लेवल 2 पर क्लिक करते हैं। देन अप्लाई करके देखते हैं तो ये आपका, ये देखिए लेवल 2 पर आ जाएगा। देन अगर आप चाहते हैं कि ये से फ्लोरिंग को पर क्लिक करती हूँ, देन मैं दोबारा से चाहती हूँ कि ये लेवल 1 से बनना शुरू हो, देन आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो वो आपका लेवल 1 पर ही आ जाएगा। देन ये आपको ऑप्शन देगा कि आपकी रूम बाउंड्री है। हमने देखे अलग अलग रूम, इस पर अलग से फ्लोरिंग की थी, इस पर अलग से, तो ये आपका टिक मार्क इसलिए है। देन यहाँ पर आप एडिट टाइप में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। फर्स्ट आपको फैमिली का ऑप्शन मिलेगा कि आपकी फैमिली कौन सी है। देन आपको टाइप बताएगा कि फ्लोरिंग की आपकी टाइप कौन सी है। हमारी है 12 इंचेस की, तो यहाँ पर 12 इंचेस शो हो रहा है। देन और भी प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिटेल से अभी पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप ये देखें, मैं इस फ्लोर को डिलीट करती हूँ। फ्लोर को डिलीट करने के बाद यहाँ पर लेवल 1 पर आके मैं यहाँ पर फ्लोर लेती हूँ, फ्लोर आर्किटेक्टल। तो ये देखिए आपके पास ऑप्शन शो कर रहा है कि ऑफसेट का। तो ऑफसेट क्या होता है? तो फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो फ्लोर है ये 2 फीट अबव से बनना शुरू हो, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 2 फीट लिखती हूँ, 2 फीट, देन ओके करेंगे। अब ये देखें, जैसे ही आप कर्सर लेके गए हैं अपनी वॉल पर, तो ये देखिए आपका 2 फीट आगे से फ्लोर बनना शुरू होगा। तो ये देखें जैसे मैंने क्लिक किया है तो ये 2 फीट आगे से फ्लोर बना है। तो इधर से भी जैसे मैं कर्सर लेके गई हूँ तो वो 2 फीट के आगे से फ्लोर बनाएगा। जैसे ये एंड जे देन यहाँ से आपने ट्रिम स्टैंड टू कॉर्नर कर देना है, ये देन ये। तो ये आपका 2 फीट के अबव से आपका फ्लोर तैयार होगा। तो इस पर देन आपने यहाँ पर टिक कर देना है। देन अब हम 3D में देखते हैं। तो ये देखें, अब आपका जो फ्लोर है वो आपकी वॉल से 2 फीट बाहर की तरफ आया हुआ है। तो इस तरीके से भी आप फ्लोरिंग कर सकते हैं। देन फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, इसको भी डिलीट कर देती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि आपकी जो मैं यहाँ पर वॉल एक ड्रा करती हूँ और एक रूम की फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक रूम स्ट्रक्चर कर लिया है। देन इस पर फ्लोरिंग करते हैं, फ्लोरिंग। तो यहाँ पर आर्किटेक्चर है। देन अगर मैं चाहते हैं अभी ये आपके 2 फीट नहीं 3 फीट से अबव से स्टार्ट हो, तो 3 फीट यहाँ पर क्लिक किया है। तो ये देखें अब आपकी 3 3 फीट आपके जो फ्लोर है वो आपकी वॉल से बाहर है। देन आप यहाँ पर ओके कर दें। देन आप 3D में देखें तो ये देखिए आपका 3 3 फीट आपके वॉल से बाहर आपका फ्लोर ड्रॉ हुआ है। देन इसे अब हम डिलीट कर देते हैं सब। देन डिलीट। देन अब हम लेवल 1 पे आते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मैं फ्लोर दोबारा से क्रिएट करती हूँ तो यहाँ पर आपको ड्रा टूल बार में मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप लाइन से बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर लाइन पर क्लिक करें, लाइन ले लें, ये फर्स्ट। ये देखें आप लाइन से भी फ्लोर ड्रा कर सकते हैं। ये देखें, तो ये आप लाइन से भी ड्रा करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं अंडू करती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं रेक्टेंगल से ड्रा करूँ तो यहाँ पर रेक्टेंगल का ऑप्शन है, यहाँ से रेक्टेंगल इन, देन यहाँ से, तो ये आपका फ्लोर यहाँ पर भी क्रिएट हो जाए। अब दोबारा से अंडू करती हूँ, फ्लोर लेती हूँ, और भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं इसमें। अब आप चाहते हैं कि आपका पॉलीगोनल शेप में आपका फ्लोर ड्रा हो, तो यहाँ पर पॉलीगोन का ऑप्शन है, पॉलीगोन पर क्लिक करें, पॉइंट स्पेसिफाई, देन ये।
तो ये देखिए आपका पॉलीगोनल टाइप में आपका फ्लोर क्रिएट हो चुका है। देन आप यहाँ पर टिक करें, देन 3D में करें, तो ये देखिए आपका पॉलीगोनल शेप में आपकी वॉल ड्रा हो चुकी है। अब आप चाहते हैं कि आपकी सर्कुलर शेप में हो, तो वही आपने फ्लोर पर क्लिक करना है, ड्रा टूल बार से यहाँ पर सर्कल ले लेना है। तो अगर आप चाहते हैं सर्कुलर शेप में आपका फ्लोर हो, तो यहाँ पर सर्कल लेते हैं। सॉरी, ये सर्कल है आपका सेंटर पॉइंट। देन आप यहाँ पर टिक कर दें। देन यहाँ पर आपने 3D में देखते हैं, तो ये आपका सर्कुलर शेप में आपका फ्लोर क्रिएट हो चुका है। अब इसे डिलीट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल दोबारा से फ्लोर लेते हैं, तो अगला ऑप्शन देखते हैं ड्रा टूल बार में। तो अगला ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ से एक लाइन से आपका एक फ्लोर ड्रा करती हूँ यहाँ से। देन आप चाहते हैं कि आपका यहाँ से कर्व शेप में आपका फ्लोर ड्रा हो, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा आर्क का, इस पर क्लिक करें। देन फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई, देन सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे। देन आपने रेडियस से देना है। अब ये जो आपका ये लाइन है इसे डिलीट कर देंगे। देन आप यहाँ पर टिक करेंगे। देन यहाँ पर हम 3D में देखते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर जैसे देखते हैं थोड़ा सा ऑर्बिट करके, सॉरी राइट से देख, तो ये देखिए आपका ये जो फ्लोर है वो कर्व टाइप में, एक साइड से आपका कर्व टाइप में ड्रा हो चुका है। इसे थोड़ा सा जूम करते हैं, ये देखें आपका कर्व टाइप में ड्रा हो चुका है। देन आप चाहते हैं कि आपका इस साइड पे भी आपका कर्व हो, तो वही आपने फ्लोर लेना है। फ्लोर पर क्लिक करके यहाँ पर आर्क लेनी है। देन फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई, देन सेकंड, देन इसका आपने रेडियस दे देना। देन आपने ये जो से क्लोज बाउंड्री यहाँ पर कर देते हैं। देन टिक करते हैं। ड्रा टूल बार से यहाँ पर लाइन लेते हैं, तो अभी यहाँ पर लाइन करेंगे तो वो आपकी फ्लोरिंग हो जाएगी। देन टिक करेंगे, तो उस साइड में भी आपकी फ्लोरिंग, ये देखें यहाँ पर कर्व टाइप में आपकी फ्लोरिंग ड्रा हो चुकी है। देन फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि बार बार आपको फ्लोर डिलीट करके दोबारा से ना बनाना पड़े, आप इसमें एडिट कर चेंजिंग वगैरह कर सकें, तो वो किस तरीके से करेंगे। आपने फॉर एग्जांपल इस फ्लोर पर डबल क्लिक करना है, तो ये देखें अब आपका जो फ्लोर है वो कुछ इस टाइप नजर आएगा। देन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर कि आप क्या नाम है अपनी जो चेंजिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये डिलीट करना है, तो मैं डिलीट कर दूंगी, ये डिलीट करूंगी, देन टिक कर दूंगी। अगर कोई भी चीज आपने डिलीट वगैरह करनी है तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप चेंजिंग वगैरह इस तरीके से डबल क्लिक करके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेवल 1 पे जाके मैं इसे डबल क्लिक करती हूँ, तो ये देखिए आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। तो इस तरीके से आपने फॉर एग्जांपल इसे डिलीट करना है, ये वाला डिलीट करना है, तो इसे आप डिलीट भी कर सकते हैं। देन इसमें जो भी मॉडिफिकेशन करनी है वो आप कर सकते हैं। लाइन लगानी है तो लाइन ये लगा लें, देन टिक करेंगे। तो आप
डबल क्लिक करके भी अपने मॉडिफाई पैनल में दोबारा से आ सकते हैं, या चेंजिंग वगैरह करनी हो तो वो आप कर सकते हैं। देखें, यहाँ से फ्लोर को मैंने डिलीट कर दिया है, तो वो आपका डिलीट हो चुका है। देन इस फ्लोर में भी अगर आपने कोई चेंजिंग वगैरह करनी है तो इस पर डबल क्लिक करें। देन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से पिक लाइन हो, इस पर चेंजिंग वगैरह करनी है, तो वो आप ये देखें, आप इस टाइप कर सकते हैं, इसे डबल क्लिक करके आप अब उसके मॉडिफाई पैनल में एंटर हो जाएंगे, और जो भी चेंजिंग वगैरह करनी हो तो वो आप कर सकते हैं। देन अब एक इम्पॉर्टेंट बात है वो बता देती हूँ कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल लेवल 1 पर आए, यहाँ पर जैसे मैंने फ्लोर लिया यहाँ से, तो ये देखें आपके पास ऑफसेट का तो ऑप्शन हमने डिटेल से पढ़ लिया है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है एक्सटेंड इनटू द वॉल टू कॉर। तो इसका मतलब देखते हैं कि ये क्या है। तो इससे पहले हम इसे डिलीट करते हैं। इसे डिलीट करते हैं। डिलीट करके हम एक वॉल लेते हैं। वॉल हम कोई ब्रिक्स वाली ले लेते हैं जिस पर मटेरियल ऐड हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल ऊपर देखते हैं, ब्रिक वाली कोई वॉल लेते हैं, ये वाली वॉल लेते हैं। तो देन हम इधर से रेक्टेंगल, एक वॉल हम यहाँ से मैंने ड्रा कर ली है। ये देखिए यहाँ पर आपको डिटेलिंग शो नहीं हो रही है वॉल की, जो इसके मटेरियल्स वगैरह हैं, इसकी लेयर्स। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर डिटेल लेवल पर क्लिक करके यहाँ पर फाइन कर लेना है। देन आपको ये जो मटेरियल है ये आपको शो होगा, इसकी जो जितनी भी लेयरिंग है वो आपको फिर शो होगी। तो अब ये फॉर एग्जांपल मैं अब दोबारा से यहाँ पर फ्लोर लेती हूँ, अब इस पर मैं फ्लोर क्रिएट करना चाहती हूँ। फ्लोर लेती हूँ, तो अब मैं यहाँ से पिक पॉइंट लेती हूँ, यहाँ पर ऑफसेट ले लेती हूँ 0 का। देन ये देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगी, तो ये देखें ये कोर से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि एक्सटेंड इनटू द वॉल है। तो अभी फॉर एग्जांपल मैं वॉल हटा देती हूँ एंड करती हूँ, तो ये देखें आपको ये कोर से स्टार्ट होगा। मैं अंडू करती हूँ। अब दोबारा से एक्सटेंड, यहाँ पर एक्सटेंड इनटू द वॉल है, तो वॉल पर ये देखिए जैसे ही मैंने वॉल पर ये वाली बाहर वाली वॉल पर क्लिक किया है, तो ये आपकी कोर से स्टार्ट हो रही है। आपकी फ्लोरिंग जो क्रिएट होना, वो फ्लोर से स्टार्ट हो रही है। तो अगर आप इस तरीके से कोर्स के जरिए आप फ्लोरिंग करना चाहते हैं तो इस पर टिक रहने दें। देन यहाँ पर मैं टिक हटाती हूँ, देन कंट्रोल Z, एंड दोबारा से फ्लोर लेती हूँ। फ्लोर लेके इस टिक मार्क को मैं हटा देती हूँ, एंड इसकी जो ऑफसेट है इसे मैं 0 ही रहने देती हूँ, 0। देन अब मैं चाहती हूँ ये जो बाहर वाली वॉल है, ऐसे ही आपकी फ्लोर क्रिएट हुए। पहले जब यहाँ पर टिक था, तो ये देखिए आपकी कोर से फ्लोर बनना शुरू हुआ था, मिड से। तो जैसे मैंने यहाँ पर टिक मार्क हटाया है, तो ये देखिए आपकी जो वॉल है वहीं से भी क्रिएट फ्लोर होना शुरू हुआ है। देन टिक कर देंगे, तो ये देखें, देन 3D में जाके देखेंगे, तो ये देखें नीचे आपका फ्लोर है, ये ब्रिक पर अटैच हो चुका है। ब्रिक जो आपका वॉल की टाइप है, उसके नीचे आपका फ्लोर है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जस्ट कोर है, कोर के जो मिड लेवल है, ये देखें, कंट्रोल Z। अगर आप ये देखिए यहाँ पर मैं दोबारा से फ्लोर लेती हूँ, और आप चाहते हैं ये जो मिड लाइन है आपकी, जहाँ पर आपको डिटेलिंग शो हो रही है, जहाँ पर आपकी लेयर है, कोर की लेयर है, वहां से फ्लोरिंग हो, तो यहाँ पर टिक मार्क रहने दें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वॉल, जैसे ही मैं वॉल पर क्लिक हूँ करूँ, तो आपकी वॉल पर ही ये फ्लोरिंग हो, तो आप यहाँ से वॉल पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से टिक मार्क को हटा देंगे। तो ये था हमारा जो फ्लोर का डिटेल से लेक्चर। अब मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ये बाहर को एक फ्लोर क्रिएट किया है।
और अब मैं चाहती हूँ कि ये अंदर की तरफ आपका, जितना ये 3 फीट बाहर की तरफ है, आपके अंदर की तरफ फ्लोर हो। तो यहाँ पर आपको फ्लिप का ऑप्शन मिल रहा है, तो फ्लिप पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो आपका अंदर की तरफ आपका हो जाएगा। अगर आप बाहर की तरफ करना चाहते हैं, दोबारा पर फ्लिप पर क्लिक करेंगे तो वो आपकी बाहर की तरफ हो जाएगा। देन दोबारा फ्लिप करेंगे तो वो आपका अंदर की तरफ फ्लोर क्रिएट हो जाएगा। देन टिक करें, देन 3D में देख लें। टॉप से देखते हैं तो ये देखें, यहाँ पर आपका इस टाइप का कुछ जो फ्लोर है वो अंदर की तरफ आपका क्रिएट हो चुका है। देन दोबारा से यहाँ पर लेवल्स पे जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसे डिलीट करती हूँ, अब मैं चाहती हूँ कि जो आपका मैंने यहाँ से फ्लोर लिया है, फ्लोर के बाद अब मैं चाहती हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ऑफसेट 0 कर देती हूँ। तो अब मैं यहाँ से ड्रा लाइन से ना एक लाइन के जरिए फ्लोर एक क्रिएट करती हूँ। मैंने यहाँ से पकड़ी लाइन, ये एंड जी, एंड यहाँ पर। अब ये देखें और करें तो ये आपकी जो बाउंड्री है ये क्लोज नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए आपकी जो बाउंड्री है ये क्लोज नहीं है। अब हम टिक करते हैं तो ये देखिए आपको ऑप्शन शो करेगा लाइट मस्ट, जो आपकी लाइंस हैं मस्ट बी इन क्लोज लूप। फ्लोर के लिए आपकी जो लाइंस है वो क्लोज होनी चाहिए। तो इस पर फॉर एग्जांपल मैं, अब क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो फ्लोर है आपकी जो लाइंस है उसे आपने क्लोज करना पड़ेगा। मस्ट बी क्लोज होनी चाहिए फ्लोरिंग के लिए आपकी लाइंस। तो ये अब आप, हमने इसे क्लोज कर दिया है। अब टिक करेंगे तो वो आपका फ्लोर क्रिएट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपका इधर डिस्टेंस होगा, फ्लोर जो आपका फ्लोर होगा वो मस्ट बी क्लोज नहीं होगा, तो वो आपको वार्निंग शो करेगा। तो इसके लिए आपकी जो बाउंड्री है वो क्लोज होना बहुत जरूरी है। देन अब हम बात कर लें कि फ्लोर्स की प्रॉपर्टीज को आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, उसके थिकनेस को किस तरीके से एडजस्ट करते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा आउट कर देती हूँ जूम। तो यहाँ पर फ्लोर पर जाएंगे, फॉर एग्जांपल ये फ्लोर मैंने ऐड किया है, 3D में जाके देखते हैं। देन थोड़ा सा यहाँ से जूम इन करती हूँ। अब ये जो वो आपका फ्लोर है इसकी थिकनेस को आप किस तरीके से एडजस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं लेवल 1 पे जाके इनको मैं डिलीट कर देती हूँ। यहाँ से अंडू करती हूँ। वैसे फॉर एग्जांपल ये जो फ्लोर है इसे डिलीट करती हूँ। ये वॉल्स को डिलीट करती हूँ और अब मैं एक जो फ्लोर है, आप वॉल्स के बगैर अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो फ्लोर पर क्लिक करें। अब आपकी कोई भी वॉल नहीं है तो वॉल्स के बगैर भी आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से रेक्टेंगल ले लें एंड फ्लोर, तो ये आपका फ्लोर क्रिएट वॉल्स के, इसकी वॉल्स के बगैर भी क्रिएट हो सकता है। देन डन करेंगे। देन 3D में देखेंगे तो ये आपका फ्लोर रेडी हो चुका है। देन अब फॉर एग्जांपल आपने इस फ्लोर की थिकनेस को चेंज करना है तो इसे क्लिक करें। देन एडिट टाइप में जाएंगे। यहाँ पर आप डुप्लीकेट बना सकते हैं। अभी ये 12 इंचज का फ्लोर है तो यहाँ पर मैं डुप्लीकेट बनाती हूँ। मैं जो 1 फीट का फ्लोर क्रिएट करना चाहती हूँ तो 1 फीट डुप्लीकेट कर दिया। देन एडिट में जाएंगे एंड यहाँ पर जो थिकनेस है उसे 1 फीट कर दूंगी। देन आपने अगर मटेरियल ऐड करना है अपने फ्लोर पर तो यहाँ पर मटेरियल का ऑप्शन है, इस पर जाएं। देन जो भी मटेरियल आपने ऐड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जो भी मटेरियल आपको चाहिए वो आप यहाँ पर जाएं एंड उसे कर सकते हैं मटेरियल। फॉर एग्जांपल मैंने ये मटेरियल किया, देन ओके किया, देन ओके कर दूंगी, देन ओके यहाँ पर भी। तो ये देखें
अब हम इसे 3D में देखते हैं। तो ये देखिए आपका मटेरियल भी ऐड हो चुका है। देन इसकी जो थिकनेस होगी वो 1 फीट होगी। तो इस तरीके से आप एडिट टाइप पर जाके यहाँ पर जो अपनी मटेरियल की थिकनेस को भी एडजस्ट कर सकते हैं। देन इस पर अपने फ्लोर की थिकनेस को भी एडजस्ट कर सकते हैं। देन मटेरियल भी जो भी आपने लगाना हो वो लगा सकते हैं। तो मैं इसे क्लिक करती हूँ दोबारा एंड एडिट टाइप में जाती हूँ। अब इसका जो मटेरियल है फॉर एग्जांपल मैं चेंज करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर क्लिक करूंगी। देन अब मैं चाहती हूँ ये वाला हो, देन ओके कर लेती हूँ। तो आपका मटेरियल एड वही एडजस्ट हो जाएगा। देन अब हम इसे 3D में देखेंगे। तो ये देखें आपका जो मटेरियल है जो हमने चूज किया है वो हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने जो फ्लोर पर मटेरियल वगैरह ऐड कर सकते हैं। देन अपने फ्लोर की जो थिकनेस है उसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कोई नया टॉपिक डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।